यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है 4.2 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर को चलती है। अगर उसकी चाल जो है, उसकी स्पीड है उसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उसका जो टाइम है बढ़ जाता है। यानी जितना ज्यादा टाइम लेते हैं वो 3 घंटे का टाइम लेती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसकी जो नॉर्मल स्पीड है हम x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं। इफ स्पीड would be 8 kilometer per hour less than the speed of train। अगर उसकी स्पीड हम 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो उसकी स्पीड रहेगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो। अब उसके बाद में आगे हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इस टाइम को यहाँ की जगह पर हम यहाँ लिख देते हैं टाइम। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी पहली स्पीड। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास में ये दिया है, जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है दोनों कंडीशन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 लिखी हमने। अब स्पीड क्या है हमारी पहली कंडीशन की, x किलोमीटर पर आवर। तो हमारा टाइम क्या मान लिया हमने से, इवन टाइम लगा। अगेन सेकंड कंडीशन, अब हम सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। अब हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम है 480, स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी x माइनस 8, तो हमने एक टाइम ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा टाइम ज्यादा होगा। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और यहाँ पर स्पीड जो है कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले टाइम से ये टाइम ज्यादा है, इस टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस कर देते हैं। तो कितने का अंतर आता है, हमारा डिफरेंस जो आता है 3 आवर्स का आता है, 3 आवर्स का। तो अगेन तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माइनस टी पर, तो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स। तो T2 कितना है हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इंटू 3। हमने इसमें से इसे क्यों माइनस किया, क्योंकि ये स्पीड कम है, स्पीड कम है तो इसका मतलब है टाइम ज्यादा लगेगा, और यह स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो ज्यादा टाइम से हमने कम टाइम लगा दिया, हमें दिया 3 आवर्स का डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 और यहाँ पर इंटू में x आ गए, इससे कैंसिल होगा, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरे को, तो इससे कैंसिल होगा, बचाइए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, बचाइए ये 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही करेंगे हमारे पास 3, हम इसको इससे 480 x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 3 8 4 बट ये हमारे पास अपॉन में क्या है, x माइनस 8 अपॉन इंटू में x इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो बचा अब हम उसे दोबारा लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास बचा 3840 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू 3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फिर आएगा 3x माइनस 8 इक्वल टू 3840। इसको आसान करने के लिए हम इसे 3 से पहले डिवाइड कर देते हैं,
तो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 3840 अपॉन में 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर, ये 8x हो जाएगा इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे 1280 आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो x माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके हम स्प्लिट मेथड से या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने समझाया नहीं है, इसीलिए इसे स्प्लिट मेथड से ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया है, इसमें 1280 है, तो 1280 के हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड हुआ 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 0, फिर 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 7, फिर 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर अगेन 2 से, फिर अगेन 2 से, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो फैक्टर्स आएंगे, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 2 जा 10, 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 40। तो इसके जो फैक्टर होंगे हमारे 40 और 32 होंगे। हमने यहाँ से ये ले लिया 32, 8 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये ले लिया। अब इसको लेते हैं 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। तो इसके फैक्टर ये आ गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 x माइनस 1280 डिवाइडेड टू 0। तो ये हम x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 32x माइनस 1280 डिवाइडेड टू 0। तो यहाँ से हम दोनों के पेयर बना लेते हैं। इसमें से पहले x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से हमारा कितना कॉमन है 32 प्लस 32 कॉमन ले लिया, x माइनस 40 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 32 ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये कॉमन आ गया, x माइनस 40 बचा गया, x प्लस 32, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 32 इक्वल टू 0, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, x बराबर माइनस 32। ये माइनस 30 स्पीड कभी माइनस क्यों नहीं हो सकती, इसलिए से रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो गई। तो नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारी ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है।